रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मैं आप लोग को जब कहानी सुनाता हूं तो कहानी का कुछ क्लाइमैक्स ऐसा होता है जो शायद आप लोग को कहानी के सारांश से ही समझ आ जाता है। लेकिन आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोग को उस कहानी का सारांश नहीं बताऊँगा जो कहानी मैं आज लोगों को सुनाने वाला हूँ। लेकिन मोटा मोटी मैं आप लोग को कुछ बताऊँ तो इस कहानी के अंदर कई सारे खेल थे। ये कहानी में जो कातिल था, यानी कि जो कातिल थे वो समझ रहे थे कि हमने अपने मतलब के लिए कत्ल किया है, इसमें हमारा कुछ फ़ायदा है। जो कत्ल करवा रहा था वो सोच रहा था कि ये उसके अपने हैं, और जिनका कत्ल हो रहा था उनको भी ये नहीं पता था कि उसके कत्ल के पीछे उनके ही अपनों का हाथ है। तो ये कहानी पूरी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बात करूं आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है जुलाई साल 2022 से। और इस जुलाई साल 2022 में कानपुर में एक जगह लगती है जिसको बोला जाता है बर्रा। इसी बर्रा के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, AWS कॉलोनी। और इसी AWS कॉलोनी के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना लाल है। इन मुन्ना लाल की उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास है। रिटायरमेंट हो चुका है, अपने घर में अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रहा करते हैं। मुन्ना लाल की फैमिली में उनकी पत्नी, उनका बेटा अनूप, जिसकी पहली शादी हो चुकी थी और उससे कुछ इसकी बनी नहीं थी, तो पहली शादी की बात तलाक तक पहुंच गई थी। बाकायदा कोर्ट के चक्कर लग रहे थे। कंपनसेशन में जो मनी दी जाती है लड़की को, उसका बस डिस्कस चल रहा था। और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कोमल। जो कोमल थी ये गोद ली हुई बेटी थी और ये भी जवान हो चुकी थी। इसकी भी शादी के लिए बाकायदा रिश्ता वगैरह देखा जाने लगा था। इधर बेटी की पहली शादी टूटने वाली थी, बेटी के लिए रिश्ता देखने की तैयारियां चल रही थी। उसके बावजूद भी ये जो मुन्ना लाल थे, इनका जो परिवार था, बहुत ही खुशी मन से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहा था। क्योंकि ये जो मुन्ना लाल का परिवार था, जो गोद ली हुई बेटी कोमल थी, इससे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। और इस परिवार को इस लड़की से इसलिए भी मोहब्बत थी कि ये लड़की देखने में भी अच्छी थी। इसका जो एक तरीके से बोलने का अंदाज़, जो रिश्तेदारों से मिलने का अंदाज़, परिवार वालों से बात करने का अंदाज़ हो, ये सारा बहुत अच्छा था। इसलिए जो मुन्ना लाल थे उनका कहना था कि बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। बेटी का रिश्ता हो जाता है और उसके बाद में बड़ी ही धूमधाम से इस बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग जगहों पर ख़रीदारी होने लगती है। जो मुन्ना लाल थे उनकी कोशिश थी कि बेटी की शादी ऐसे करूँगा कि लोग देखें। और दोस्तों, शायद हमारे देश का यही चलन है। हमारे देश में शादियों में लोग अक्सर अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं कि दूसरा देखे और जले हमसे और कहे कि भाई हमने इतना खर्च किया है। और शायद यही कुछ मुन्ना लाल भी कर रहे थे। अब इसी बीच में सारा ही परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। तारीख आ जाती है 5 जुलाई साल 2022। और इसी 5 जुलाई साल 2022 को सुबह सुबह जो कोमल थी, ये अपने भाई अनूप के दरवाजे पर पहुंचती है और दहाड़े मार मार कर अपने भाई अनूप को आवाज़ देती है। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। अब जो भाई अनूप था, जो कि कमरे के अंदर सोया हुआ था, और बहन की जब आवाज़ इस तरीके से अपने दरवाजे के बाहर सुनता है, बहन रो रही है, चीख रही है, आवाज़ दे रही है, भैया अनूप दरवाज़ा खोलो। तो जो अनूप था वो भी घबरा जाता है कि ऐसे कैसे, उसकी बहन ऐसा क्यों रो रही है, आखिरकार क्या हो गया, क्या माजरा है। घबरा कर अनूप दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद में जो कोमल होती है तुरंत अपने भैया के गले से लग जाती है। अब अनूप पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी। वो बस अपने भैया के गले मिलकर बस रोती चली जा रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी, आंखों में आंसू थे। अनूप पूछ रहा था, लेकिन कोमल के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस उसकी रोने की आवाज़ें और उसके आंसू देखकर जो अनूप था उसका भी मन भरता चला जा रहा था। अब उसके बाद में जो अनूप था जैसे तैसे कर अपनी बहन को छुपाने की भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि बहन इस तरीके से रो रही है तो भाई का भी कलेजा कटेगा। लिहाजा जो अनूप होता है अब अपनी बहन को बैठालता है। अब बैठालने के बाद में उससे पूछता है कि बहना क्या बात है, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो। तो जो बहन होती है कोमल, ये कुछ भी बोल नहीं पाती है, बस एक इशारा नीचे की साइड करती है। क्योंकि जो अनूप था ये ऊपर वाले कमरे में सो रहा था और नीचे वाला जो मकान था उसमें मुन्ना लाल, उनकी पत्नी और बहन कोमल ये सोया करते थे। अब जब बहन कोमल भाई अनूप को नीचे की साइड चलने के लिए इशारा कर रही है, लड़खड़ाते हुए लहजे में लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपने भाई अनूप से कहती है कि माँ और बाबूजी को चल के देख लो। उसके बाद में जो अनूप था जब बहन की ये बात सुनता है, क्योंकि बहन इतना रो रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ है। लिहाजा जो अनूप था दौड़ता है, भागता है
नीचे पहुंचता है। नीचे पहुंचने के बाद में जब मकान के अंदर घुसता है और अंदर का जो दृश्य देखता है, उसे देखने के बाद भी अनीब जो था अब ये भी बहुत ही तेजी के साथ में दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। अब इधर जो अनूप है ये दहाड़े मार मार कर रो रहा है, इधर जो इसकी बहन कोमल है ये भी बहुत ज़ारो कतार रो रही है। दोनों ही भाई और बहनों की जब आवाज़ आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंचती है कि अचानक से इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है, जो घर में लड़का अनूप है वो भी रो रहा है, जो उसकी बहन कोमल है ये भी रो रही है। लिहाजा जो आस पड़ोस के लोग होते हैं अब तुरंत अनूप के घर की तरफ भागते हैं। भागने के बाद में जब इस घर के अंदर पहुंचते हैं तो जितने भी लोग मोहल्ले पड़ोस के आए थे, अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप जाती है, सब के सब पीछे हट जाते हैं। अब वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को सारी सूचना दी जाती है कि इस तरीके से मुन्ना लाल एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 65 साल के आसपास है, उनके घर में ऐसा कुछ हो गया है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत उस अनूप के घर पर पहुंचती है, जो अनूप रो रहा था। घर पर पहुंचने के बाद में जैसे ही पुलिस दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का जो दृश्य होता है, जो अंदर का नज़ारा होता है, उसे देखने के बाद में पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि इस घर के अंदर जो घर के मुखिया थे, जिनका नाम मुन्ना लाल था, उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास थी, घर के कमरे के अंदर इनकी जो डेड बॉडी थी वो इस अवस्था में पड़ी हुई थी कि जो उनका गला था ये पूरी तरीके से काट दिया गया था, यानी बस अलग हो चुका था। शरीर से चिपका हुआ ज़रूर था लेकिन ऑलमोस्ट काट दिया गया था। और दूसरी तरफ इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम राज देवी था, उनकी उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी। उनकी हत्या भी इसी तरीके से की गई थी कि उनका जो गला था ये भी उनके जिस्म से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था, उसको भी पूरी तरीके से काट दिया गया था। कमरे में फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जो बिस्तर लगा हुआ था, जो बेड था, उसका भी बिस्तर पूरी तरीके से खून में सन चुका था। कमरे की दीवारें खून से रंग चुकी थी। अब इस घर के जो परिवार में जो दो लोग थे, यानी अनूप, इसका तो रो रो कर बुरा हाल था। जो इसकी बहन कोमल थी वो तो बदहवास थी, उसे गश्त पे गश्त आ रहे थे, बेहोश हो जा रही थी। अब पुलिस वाले और जो बाकी के लोग जब इस तरीके का दृश्य देखते हैं तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि इस घर के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दो लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस घर के अंदर महज दो लोग थे। अनूप, जो कि पता चला है कि वो ऊपर सोया था, और जो कोमल है वो इन्हीं के साथ सोई थी। तो ऐसा क्या इस घर के अंदर हो गया? लिहाजा पुलिस वालों को भी अब इस केस को खोलना था, इस केस में छानबीन करनी थी। बाकी हर किसी के जहन में यही कौतूहल मचा हुआ था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, किसने कत्ल किया है, कातिल कौन है, मोटिव क्या था कत्ल करने का, क्या रीज़न रहा, कोई चोर आया या फिर कुछ और वजह रही। लिहाजा पुलिस वाले अब इस केस को खोलना भी है, पुलिस वालों को अब पूछताछ भी करनी है। तो सबसे पहले पुलिस वाले जो पूछताछ करते हैं घर ही वालों से करते हैं। लेकिन यहाँ पर घर के जो दोनों बच्चे थे, यानी अनूप और कोमल, ये दोनों ही किसी भी तरीके के पुलिस के किसी भी जवाब के देने की पोजीशन में नहीं थे। कोमल का भी बुरा हाल था, अनूप का भी बुरा हाल था। लिहाजा पुलिस वाले अब दोनों ही डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, लाश का पंचनामा करते हैं और उसके बाद में इन दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पोस्टमार्टम हो रहा होता है, इधर जो पुलिस वाले थे अब एक आध दिन में जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं, और चूँकि अब ये जो पति और पत्नी जिन दोनों की हत्या की गई थी, इन दोनों के बारे में पूछताछ भी करनी थी। जब घर में अनूप और कोमल ये थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो उसके बाद में पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। और सबसे पहले पुलिस जो पूछताछ करती है वो अनूप से करती है। जो पुलिस वाले थे सबसे पहले अनूप से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, अनूप तुम ये बताओ कि तुम घर के अंदर सोए थे, तुम्हारी बहन नीचे सोई थी, और जब तुम्हारे माता पिता का कत्ल किया गया तो वो चीखे भी होंगे, चिल्लाए भी होंगे, तुम्हारी बहन भी चीखी होगी, तो आखिरकार तुमने अपनी बहन की और बाकी घर वालों की कोई भी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? अमूमन घर के अंदर कोई आएगा कत्ल करेगा तो चीख चिल्लाना हो गई। जिस तरीके से गर्दन काटी गई है तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया होगा। तो जो अनूप था वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब मैंने जब शाम का खाना खाया और खाना खाने के बाद में जब मैं ऊपर आया तो मुझे अजीब सा चक्कर आने लगा, उसके बाद मैं सो गया और उसके बाद मेरी आंख जब खुली, जब सुबह को मेरी बहन ने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़्यादा पीट कर चीखा, और जब चीख कर पीट कर मेरा दरवाज़ा बजा रही थी तब जाकर मेरी आंख खुली, और जब मैं नीचे गया तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे नींद आ रही है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे खाने में कुछ मिलाया गया है। अब पुलिस वाले बड़ा सख्ते में पड़ते हैं कि एक घर है, उस घर के अंदर टोटल 4 लोग ही रहते हैं। माता पिता हैं जिनकी बड़ी ही बेरहमी के ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है। अब उसके बाद में जो भाई है वो कह रहा है कि शायद उसके खाने में नशे की दवा मिलाई गई थी। पुलिस वालों का एक शक जो होता है बहन के ऊपर भी जाता है।
लिहाजा पुलिस वाले अब बहन के पास पहुंचते हैं और कोमल से पूछते हैं कि तुम तो नीचे सोई थी, अपने माता पिता के बगल में सोई थी, तो तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें होती रहीं, तुम सोती रहीं, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं हुई। तो जो बहन होती है ये भी सेम वही बात बताती है जो भाई ने बताई थी, जो अनूप ने बोला था। बहन कहती है कि जब शाम का खाना हमने खाया, हम खाना खाने के बाद में जैसे ही अपने बेड की तरफ गए तो हमें अजीब तरीके से चक्कर आने लगे। उसके बाद में हमारी आँख लग गई और उसके बाद में हमें पता ही नहीं चला कि इस घर के अंदर क्या हुआ है। सुबह जाकर कहीं मेरी आँख खुली है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। जब मैंने देखा तो माता पिता की ये हालत, मेरे होश उड़ गए। मैं भाई के पास गई। अब पुलिस वाले इन दोनों भाई बहनों की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। एक घर है, घर के अंदर टोटल 4 लोग हैं, 2 लोगों की हत्या हुई है, घर में कोई बाहरी व्यक्ति आया भी नहीं। अब इस तरीके से इन दोनों के खाने में नशा मिला दिया गया, ऐसा कौन कर सकता है? बड़ा मामला गंभीर होता है। अब पुलिस वाले इन दोनों के बयान तो लिखते हैं, लेकिन पुलिस वालों के सामने कई सवाल थे कि इस घर के अंदर ना कोई बाहरी व्यक्ति आया जिसने खाने में कुछ मिलाया, यानी जिस किसी ने भी ये काम किया था ये बहुत ज़्यादा चालाकी और चतुरता के साथ में किया था। लिहाजा पुलिस वाले अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल्स पे इस पूरे मामले की छानबीन करते हैं, लेकिन जितने भी एंगल्स, जितने भी अलग अलग तरीके पुलिस वालों ने खोजे थे, हर तरीके से, हर एंगल से जो पुलिस वालों के हाथ थे वो हाथ अभी खाली थे। अब जब हर तरफ से पुलिस वाले छानबीन कर कर थक हार जाते हैं, कहीं से भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी थी जिससे कातिल या फिर कत्ल का मोटिव या कुछ चीज़ें समझ में आए। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि फिर से अनूप और उसकी बहन कोमल से पूछताछ करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस वालों के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब पुलिस वाले अनूप और कोमल से पूछताछ करते हैं तो जो कोमल होती है यहाँ पर पुलिस वालों को बताती है कि उसका भाई जो अनूप है उसकी पत्नी के साथ में बन रही नहीं रही थी। इसकी वजह से इन दोनों पति पत्नी के बीच में बात तलाक तक पहुंच गई, मामला कोर्ट में पहुंचा। अब तलाक जब होती है तो महिलाओं को कंपनसेशन के लिए राशि भी दी जाती है, इस तरीके का आप लोग देखते हैं। अब उसके बाद में जब मामला तलाक तक पहुंचा तो जो लड़की के परिवार वाले थे उन्हें तलाक के बाद में 50 लाख रुपए जो राशि थी, जो कंपनसेशन के तौर पर देना थी। अब इतना सारा पैसा हमारा देने का इरादा भी नहीं था, हम दे भी नहीं पाते इतना सारा पैसा। लिहाजा हो सकता है कि जो मेरा भाई अनूप है उसका एक साला है, ये हत्या उसी ने की हो। अब जब इस तरीके की बात अनूप और कोमल दोनों ही पुलिस के सामने कहते हैं कि अनूप के साले ने हत्या की होगी क्योंकि उसे कंपनसेशन का पैसा नहीं मिल रहा था, तो पुलिस वालों को भी जहन अनूप के साले की तरफ जाता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब अनूप के साले के पास पहुंचते हैं, उसे उठाते हैं, उठाने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन अनूप का जो साला था ये पुलिस वालों के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखता है जिससे ये पता चल जाता है कि जो अनूप का साला था ये हत्या के समय इस शहर के अंदर मौजूद ही नहीं था। अब जब अनूप का साला इस तरीके से पुलिस के सामने सबूत रख देता है कि वो घटना वाले दिन इस पूरे शहर के अंदर ही नहीं था, अब पुलिस वाले बड़ा परेशान होते हैं। पुलिस वाले अलग कौतूहल उनके मन में पहुंच जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उधर जो घर में अनूप और उसकी बहन कोमल है वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये तो इस शहर में ही मौजूद नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके से छानबीन तो कर चुके थे, अनूप के साले से भी पूछताछ कर चुके थे। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक बार फिर अनूप और कोमल से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले अनूप और कोमल से दोनों से फिर से पूछताछ करते हैं, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो अनूप तो सही सही बातें पुलिस वालों को बताता है, लेकिन जो कोमल थी इसके सवालों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हटो बचो थी, यानी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब जो थे वो सही तरीके से पुलिस को मिल नहीं पाए। सबसे पहला सवाल जब पुलिस ने कोमल से किया कि तुम जब सोई थी अपने पिता अपनी माँ के साथ में तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो एक जगह कोमल कहती है कि जब मेरे माता पिता का कत्ल हो रहा था तो एक बार मेरी आँख खुली थी और मैंने 3 नकाबपोश लोगों को भागते हुए अपने घर से देखा था। जब ये बात पुलिस वालों को कोमल बताती है तो पुलिस वाले कोमल से कहते हैं कि अगर तुमने 3 नकाबपोश लोगों को यहाँ से भागते देखा था, तुमने तुम्हारे माता पिता का कत्ल होते हुए देखा था, तो चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, तुमने अपने भाई को क्यों नहीं उठाया? तो कोमल कहती है कि मैंने अपने भाई को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो भाई था वो उठ नहीं पाया। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कोमल जो कह रही है वो सच है, क्योंकि कोमल को तो दोषी ठहराया जा नहीं सकता। लेकिन कोमल ने एक बात बताई थी कि उसने 3 नकाबपोश लोगों को इस घर से भागते हुए देखा था। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस घर से तकरीबन 10 किलोमीटर तक दूर जो रास्ता था, एक ही रास्ता था, उन सारी ही जगहों पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास किसी होटल में या फिर किसी ऐसी जगह पर या फिर किसी के घर में, किसी की बालकोनी में,
किसी रास्ते पर अगर कोई हॉस्पिटल में कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा हो जिसका रुख इस घर की इस रोड की तरफ को हो, उस कैमरे को खंगाला जाए। अब पुलिस वाले तमाम सीसीटीवी कैमरास को खंगालते हैं, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा होता है जिसमें एक शख्स जो था नकाबपोश था, जो मुन्ना लाल जिनका कत्ल हुआ था उनके घर की तरफ सीसीटीवी कैमरा में आता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब जब पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा में एक शख्स को नकाबपोश को इसके घर की तरफ आते हुए देखते हैं, मुन्ना लाल जिसका कत्ल हुआ था, तो पुलिस वाले अब यहाँ पर बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि कोमल तो बता रही थी कि इस घर से उसने 3 नकाबपोश लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही नकाबपोश है जो घर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि या तो कोमल झूठ बोल रही है या फिर 2 ऐसे नकाबपोश हैं जो इस सीसीटीवी में कैद ही नहीं हुए और वो कहीं और चले गए। लिहाजा पुलिस वाले अलग अलग जगहों पर, दुकानों पर, अलग अलग चौराहों पर जाकर पूछते हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरास और खंगालते हैं कि 2 नकाबपोश उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन कहीं से भी उन दोनों नकाबपोशों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि जो कोमल है शायद ये पुलिस से झूठ बोल रही है। लिहाजा पुलिस वाले एक बार फिर से इस कोमल को उठाते हैं। अब उठाने के बाद में इससे बड़ी ही सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं। अब इस बार जब पुलिस वाले कोमल से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो कोमल थी वो इस बार पुलिस वालों के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से न जाने कितने ही ऐसे लोग थे जो इस कोमल का कुछ अजीब तरीके से शिकार हुए थे। दरअसल जो कोमल थी ये पुलिस को बताती है कि वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी, मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी। मुन्ना लाल और राजदेवी ने इस कोमल को गोद लिया था, बेइंतहा इससे मोहब्बत किया करते थे। लेकिन जो कोमल थी जब ये बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद में जब इसकी उम्र शादी की हुई तो इसी बीच में इसकी मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से होती है। राहुल जो कि एक आर्मी का ऑफिसर था, बाकायदा पोस्टेड था, तो राहुल से मोहब्बत किया करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। लेकिन जो परिवार वाले थे कोमल के माता पिता, जिन्होंने गोद लेकर कोमल को पाला था, वो कोमल की शादी कहीं और तय कर चुके थे और वो कोमल की शादी वहीं ही करने वाले थे। और कोमल बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने माता पिता की हत्या की है। अब जब ये चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस वाले इस लव स्टोरी के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि भैया ये कैसी लव स्टोरी थी, ज़रा इसके बारे में छानबीन करो। अब जब लव स्टोरी के बारे में पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही कहानी निकल के आती है। दरअसल जो कोमल थी ये राहुल नाम के इस लड़के से बात किया करती थी। राहुल जो कि एक आर्मी ऑफिसर था, बाकायदा पोस्टेड था, तो उससे बात किया करती थी। तो जो राहुल था एक बार इस कोमल से बात कर रहा था। बात करते करते तमाम तरीके की बातें होती हैं, तमाम तरीके की कस्में वादे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में राहुल का जो छोटा भाई होता है ये राहुल को बार बार फ़ोन लगा रहा होता है। राहुल का छोटा भाई जिसका नाम रोहित होता है। अब रोहित बार बार फ़ोन लगाता है। इधर राहुल का जो फ़ोन था ये वेटिंग में जा रहा था। अब उसके बाद में जैसे फ़ोन उधर से कटता है तो राहुल जो था वो अपने भाई का फ़ोन उठाता है, रोहित का। उसके बाद में रोहित जो था वो अपने बड़े भाई से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ बिजी जा रहा था, किससे बात कर रहे थे, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन उठा ही नहीं रहे हो। तो जो राहुल था ये कहता है कि दरअसल तुम्हारी भाभी का फ़ोन था। अब जैसे ही ये बात सुनता है कि रोहित सुनता है कि भाभी का फ़ोन था, तो रोहित कहता है कि मेरी भी बात कराओ भाभी से, देखूँ कौन है, कैसी हैं। अमूमन अगर भाई छोटे बड़े होते हैं और जिनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो रोहित जो था वो राहुल से बार बार जिद करता है कि मेरी भी बात कराओ, मेरी भी बात कराओ। तो उसके बाद में जो राहुल होता है ये अपनी उस प्रेमिका कोमल को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद में इस रोहित को कॉन्फ्रेंस पे लगता है। लेने के बाद में रोहित की और कोमल की जान पहचान कराता है कि ये मेरा छोटा भाई है, और रोहित को बताता है कि ये मेरी होने वाली पत्नी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इसका नाम कोमल है। दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। तीनों लोग जो थे वो आपस में खूब अच्छी तरीके से बात करते हैं, घुल मिल जाते हैं। लेकिन जिस समय फ़ोन कटने वाला होता है तो उसी समय जो कोमल होती है ये राहुल से कहती है कि रोहित का नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा होने वाला देवर है। वैसे भी मैं घर में बोर होती रहती हूँ और ज़्यादातर तुम ड्यूटी पे ही रहते हो, तो मैं रोहित से बात कर लिया करूँगी और हालचाल पूछ लूँगी, खैरियत पूछ लूँगी, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परिवार में अच्छी जान पहचान होना भी ज़रूरी है। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करूँगी, शादी कर उसी घर में जाना है। तो ऐसे में अगर मैं रोहित से बात कर भी लिया करूँगी तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अच्छा, जो राहुल है वो भी यही सोचता है कि मेरा छोटा भाई है, अगर वो अपनी भाभी से बात कर लेगा तो इसमें हर्ज ही क्या है, और ये भी बेहतर है कि दोनों देवर भाभी के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी तो घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे।
लिहाजा जो राहुल था अब रोहित का नंबर इस कोमल को दे देता है। उसके बाद में फ़ोन कट हो जाता है। अब जो कोमल थी ये चोरी चोरी चुपके चुपके रोहित को भी फ़ोन करने लगी थी। अब शुरुआत में जो कोमल थी ये रोहित को छुप छुप कर फ़ोन किया करती थी, नॉर्मल बात हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है, जैसे जैसे इन दोनों को एक दूसरे की आदत लगती है, उसके बाद में प्रपोजल होता है, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। अब जो कोमल थी ये रोहित से भी प्यार करने लगी थी और राहुल से भी प्यार करने लगी थी। राहुल से भी बात किया करती थी, रोहित से भी बात किया करती थी, दोनों को शादी का आश्वासन दिया करती थी। रोहित को तो ये पता था कि ये राहुल से बात करती है, क्योंकि रोहित ने राहुल के ज़रिए से ही इससे बात की थी। लेकिन राहुल जो आर्मी में था उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये रोहित से भी बात करती है, और ये सारी चीज़ें उसकी पीठ पीछे हो रही थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। इसे शादी उसी घर में करनी थी। अब चाहे रोहित से शादी हो या फिर राहुल से शादी हो, अगर एक से शादी होगी तो प्रेमी तो दोनों ही हैं। इस तरीके से ज़िंदगी के आनंद उठाएगी। इस तरीके की जो चीज़ें थी ये कोमल सोच रही थी। अब उसके बाद में जब समय गुजरता रहता है तो उसके बाद में चूँकि इसके भाई की तलाक फाइनल होनी थी तो उसमें कंपनसेशन में 50 लाख रुपए देने थे। इसलिए ये सोचती है कि अगर माता पिता 50 लाख रुपए भाई की ससुराल में दे देंगे तो इस घर की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, तो वो ऐश कौन से पैसों पर करेगी। इसलिए ये अपने पिता, अपनी माँ, पिता जिनका नाम मुन्ना लाल था, माँ जो थी राजदेवी थी, और जो भाई था अनूप, इन तीनों के कत्ल की प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग में ये अपने दोनों प्रेमियों को शामिल करती है, दोनों प्रेमी जो सगे भाई थे। अब जो राहुल था उसे लग रहा था कि जो कोमल है ये कत्ल मेरे लिए कर रही है, और जो रोहित था उसे लग रहा था कि जो कोमल है ये कत्ल मेरे लिए कर रही है। यानी दोनों ही लोग सोच रहे थे कि ये उनके लिए कत्ल हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ कोमल अपने लिए कर रही थी। वो पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर रही थी। अब उसके बाद में ये बाकायदा प्लानिंग करती है। राहुल जो था वो जहर लेकर रोहित के हाथ जो था वो इस कोमल के पास भेज देता है कि जाओ अपनी भाभी को दे देना। अच्छा, जो रोहित था वो ये समझता है कि राहुल बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता ही नहीं है, और होता भी ऐसा ही है, राहुल को कुछ पता ही नहीं होता है। रोहित से ये समझ रहा था कि जो कोमल है ये मेरे लिए कत्ल कर रही है, मुझसे शादी करेगी, हम दोनों ऐश करेंगे। लिहाजा जो रोहित था ये कोमल को जहर देकर चला आता है। उसके बाद में 5 जुलाई साल 2022 को जो कोमल थी ये जूस बनाती है और जूस में उस जहर को मिला देती है, और जो जहर के गिलास थे जूस के वो मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी तो पूरा पूरा पी लेते हैं। लेकिन जो अनूप था ये उस गिलास को थोड़ा पीता है, लेकिन उसी समय एक इम्पॉर्टेंट कॉल इसके मोबाइल पर आ जाती है। ये जूस के गिलास को अपने कमरे में रख देता है और उसके बाद में जो था वो फ़ोन पर बात करने लग जाता है। अब फ़ोन पे बात करता है तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। इसी बीच में इसे चक्कर आने लगता है तो ये ऐसे ही सो जाता है। अब जो मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी थे इन्होंने पूरा गिलास जहर का पिया था, तो इनको तो एक तरीके से इनकी तो मौत हो जाती है। अब उसके बाद में भी इसे तसल्ली नहीं होती है कोमल को। ये अपने आशिक को कॉल करती है, रोहित को, उसे बुलाती है। बुलाने के बाद में कहती है कि इनका काम तमाम करो। तो जो रोहित था बाकायदा छुरी निकालता है। छुरी निकालने के बाद में इस राजदेवी और मुन्ना लाल का कत्ल करता है। इनके सर को इनके धड़ से अलग करता है। अब इनका प्लान ये था कि अनूप को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में ये दोनों लोग अनूप के दरवाजे पर पहुंचते हैं और जो कोमल थी दरवाज़ा पीटती है। लेकिन जो अनूप था चूँकि इसने आधा गिलास उस जहर का पिया था तो इससे गहरा नशा हुआ था, तो इसकी आँख खुलती ही नहीं है, इसलिए दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। जब वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है, सुबह का वक्त होने वाला होता है, तो उसी समय कोमल जो थी वो अनूप से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो कुछ होगा मैं संभाल लूँगी, ढंढोरा पीट लूँगी। उसके बाद में जो अनूप था वो वहाँ से चला जाता है और जो कोमल थी सुबह सुबह दरवाज़ा पीटने लगती है अपने भाई का जाके, घर में क्या हो गया क्या हो गया। जब भाई दरवाज़ा खोलता है तो घर में इस तरीके के हालात है। बहरहाल मामला पुलिस में पहुंचता है, पुलिस छानबीन करती है और इस तरीके से जो कोमल थी और उसके दो प्रेमी राहुल और रोहित, ये तीनों लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी के अंदर देखा एक लड़की जिसे एक पति पत्नी ने गोद लिया, उसे बेहतर ज़िंदगी दी। उस लड़की ने उस परिवार के साथ में क्या किया। दोस्तों अगर मैं सच कहूँ तो आजकल के ज़माने में कुछ बेटियों ने इस कदर बदनाम किया है कि इंसान डरने लगा है कि उसको बेटी है, क्योंकि कई कत्ल ऐसे हुए हैं जो प्रेमियों के चक्कर को अपने माँ बाप को कत्ल कर देती हैं। अरे आपको आपकी मर्ज़ी से शादी करनी है कर लो, आपके पास में कोर्ट मैरिज करने का अधिकार है, आपको लीगल आपकी उम्र हो जाती है तो आपके पास में लीगल राइट है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। तो आप अपने माँ बाप का, अपने भाई का कत्ल क्यों करती हैं? क्या मिलता है? ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आपको शादी करनी कर लो, आपको कौन रोक रहा है? आपको कानून अधिकार दे रहा है, लेकिन कत्ल करने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। बहरहाल ये लड़की इस राहुल और रोहित को अपने इशारों पर ऐसे नचाती है कि जिसकी वजह से ये दोनों लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
और आज की कहानी के अंदर कमेंट्स नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये कहानी मैंने कल के दिन ही रिकॉर्ड कर ली थी और आज जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे तो शायद मैं कहीं पर होऊंगा, उस लड़के के लिए आया हुआ हूँ, उसके लिए कुछ मदद की ज़रूरतें जो हैं उसे पूरी करने के लिए। तो आज कहानी में कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जैसे ही कल मैं पहुंचूंगा और कल की स्टोरी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो उस कहानी के अंदर आपकी परसों वाली वीडियो पर और आज वाली वीडियो पे जो आप लोग कमेंट्स करेंगे वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और जो परसों वाली कहानी है वो कहानी जो मैंने सुनाई थी आपको वो मिस हो जाएगी, तो उसके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा और इस कहानी के जो कमेंट्स हैं कल के दिन पढ़ दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।